पुतिन से दोस्ती तोड़कर अब ट्रंप सीधे यूक्रेन के सपोर्ट में आ गया है। एक पोस्ट में रशिया की बेइज्जती करी है। रशिया की आर्मी कागज का शेर है, 3 साल से बेवकूफों की तरह लड़ रहे हैं। अरे 7 दिन में यूक्रेन पर कब्जा हो जाना चाहिए। इकोनॉमी चरमरा रही है, गैस के लिए लाइनें लग रही है। सही मौका है यूक्रेन के लिए कि उस पर हमला करके अपनी सारी टेरिटरी वापस ले ले। लेकिन सच इससे बहुत दूर है। पहला, थाली का बैंगन है। दूसरे लोग तो क्या, ट्रंप खुद की बात पर ही भरोसा नहीं कर सकता, पलट जाता है आज यूक्रेन के साथ, और अगर पुतिन एक चिट्ठी लिख दे तो उसी पर फिदा हो जाएगा। दूसरा, शब्दों पर ध्यान दे। हम नेटो को वेपन सप्लाई करेंगे और उसके बाद उन्हें जो करना है वो करे। मतलब मैं अब यूक्रेन को पैसा नहीं दूंगा। ये युद्ध यूरोप का है, सारा बोझ यूरोप के ऊपर आ जाएगा। और यूरोप के पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? यूरोप के लोग पहले ही सड़कों पर है इस सपोर्ट के खिलाफ। तीसरा, याद रखिए यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, पूरा वेस्ट और नेटो की इकोनॉमी और मिलिट्री उसका साथ दे रही है। अरे ये नहीं होते तो 7 दिन तो क्या, 72 घंटे में यूक्रेन घुटने टेक देता। चौथा, सच्चाई कैसे छुपाओगे? ज़ेलेंस्की खुद कह रहा है कि हमारा देश बहुत डिफिकल्ट पोजीशन के अंदर है। मई से ही रशिया लगातार टेरिटरी कैप्चर करते हुए जा रहा है। यूक्रेनियन कमांडर्स कह रहे हैं हमारे पास सैनिकों की कमी है, ऊपर से रशिया ड्रोन्स भी ज्यादा बना रहा है और अच्छे भी। और नेटो ने भर भर के वेपन्स दिए तो थे, काउंटर ऑफेंसिव में कुछ उखाड़ पाया यूक्रेन? ऊपर से पुतिन को हराने के लिए चाइना पर टैरिफ्स और सैंक्शन जरूरी है। और यूरोप ने तो हाथ जोड़कर कह दिया नहीं कर सकते, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्योंकि पुतिन ने ठान लिया ये जंग रशिया के अस्तित्व का सवाल है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रूस हमेशा रहेगा, हजारों ट्रंप आते जाएंगे। और अगर रशिया बैकफुट पर आया तो न्यूक्लियर वेपन्स इस जंग में शामिल होंगे और फिर ट्रंप बंकर के अंदर। तो आप बताइए, क्या सच में यूक्रेन जीत पाएगा या फिर पुतिन अपना गोल पूरा कर पाएगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले।